हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, जिनका एग्जाम हुआ है 8 जनवरी 2023 को 9th क्लास के लिए AISSE 9th, उनके लिए कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब वह है अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत है, आपको डाउट है, तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट करना होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे, उसके लिए ऑब्जेक्शन अपलोड करना होता है, अप्लाई करना होता है। और फिर उस क्वेश्चंस के लिए अगर NTA को लगता है कि आप सही हैं तो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। और कितने, मैं यहाँ पे आपको लगभग 10 मार्क्स का फायदा करवाऊंगा, लगभग 10 मार्क्स का। कौन से क्वेश्चंस गलत हैं आपको ऑब्जेक्शन फिल करना है, क्योंकि अभी तो विंडो ओपन नहीं हुई ऑब्जेक्शन की, लेकिन एटलीस्ट पता तो कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं अप्लाई किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो उसको ऑब्जेक्शन रेज करता है उसी को मिलते हैं। इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर? चलिए तो देखते हैं अभी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि देखो सारी चीजें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेटर ढंग से हमारे चैनल पे मिलती है। बहुत सारे फ्री कंटेंट से लेकर सब चीज मिलती है। शेयर करना, लाइक करना, अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स उनको बताइए कि ज्योमेट्री स्कूल से भी आप तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एकमात्र तैयारी का प्लेटफॉर्म यही है, नहीं, यहाँ से भी एक अच्छी तैयारी आपको मिल सकती है। तो वहां से भी आपको, जहां से पढ़ रहे हैं वहां से भी फायदा, यहाँ से फायदा, बट उनको बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, वो अलग ही लगे हुए हैं। ठीक है? क्योंकि जो आपसे मिस्टेक हुई है बच्चों, आपसे 6 का एग्जाम नहीं निकला, आपने 7 का नहीं निकला, आप 8th में RIMC में रह गए, तो 9th तक आप पहुंच गए, तो आपने 2-3 एग्जाम फेल कर लिए हैं। ठीक है? कोई भी कारण रहा हो, मैं ये नहीं कहता कि जरूरी नहीं है आपने पढ़ाई नहीं की है, वो कोई भी कारण रहा हो, लेकिन आप इन 2-3-4 एग्जामों में फेल हुए। तो क्यों? वो कहीं ना कहीं आपको ट्यूशन अच्छा नहीं मिला, कोचिंग अच्छी नहीं मिली, जो भी है उस रीजन में नहीं जाना चाहता, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आगे ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, यहां से आपको सिलेक्शन आपका डन हो जाता है। ठीक है? चले, हमारी हॉस्टल बैचेज है 25 सीट 25 सीट 25 सीट। RIMC के लिए कर्तव्य बैच और सफलता बैच है हमारे। अचीवर बैच, अचीवर बैच, RMS CET लाइव बैच है। RMS CET 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है एक बैच, अभी भी कुछ सीट्स इसमें वैकेंट है, तो वहां पे आप अपने आप को फिल कर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। जो घर से तैयारी होगी भाई, इसमें मोबाइल से आपको तैयारी करनी है, लैपटॉप से या कंप्यूटर से तैयारी आपको कराई जाएगी। अपने कमरे से ही लाइव क्लास चलती है डेली, मॉक टेस्ट वगैरह सारे होते हैं। टॉपर्स प्रो बैच अगेन, ये फिर से लाइव बैच है आपका, ये फिर से लाइव बैच है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए 1 जनवरी से इसमें भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ लिमिटेड सीट्स शायद बची होंगी, तो वहां से कंफर्म कर लीजिए और इसमें अपने एडमिशन को डन कर लीजिए। RIMC के लिए रैंकर बैच है, जून में आएगा रैंकर बैच, मतलब जून के एग्जाम के लिए स्टार्ट हो चुका है ये। इसमें अपनी सीट को बुक करके तैयारी कर लीजिए भाई इसमें भी। और हमारा आता है निश्चय बैच, निश्चय बैच क्लियर, हॉस्टल बैच है ये, और ये यूपी सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स के लिए, यूपी सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स के लिए। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पे कॉल करके आप इसमें एडमिशन को डन करिए। 15 जनवरी को यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम है, तो वहां पे भी आपको हमारे आंसर की सब कुछ मिलेगा। तब तक आप इसमें अपनी शीट को कंफर्म कर लीजिए भाई। ये तो ये क्वेश्चन है, इसमें डाउट आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है भाई, मैथ्स का। ठीक है? देयर आर 200 एम्प्लॉय इन एन ऑफिस, फूड प्रोविजन फॉर देम इज 20 days। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 90 ऑफ देम लीव द ग्रुप। तो कह रहा है कि अगर 90 लीव कर दे तो कितने दिन चल जाएगा। देखो भाई, 200 बेसिक से कराऊंगा। देखो 200 एम्प्लॉयज के लिए कितने दिन चलेगा खाना, 20 days। यहां तक तो कोई दिक्कत। अगर मैं करूं 1 एम्प्लॉय तो कितना चलेगा भाई, ज्यादा चलेगा ना, 200 इंटू 20 इंटू 200 भाई, 1 के लिए तो बहुत दिन चल जाएगा, 20 तो जल्दी उसको निपटा देंगे, 200 तो। अब पूछा है 90 चले गए तो कितने बचे, 110। तो 110 के लिए कितना चलेगा, 20 इंटू 200 अपॉन 1110। ठीक है? तो यहां से कुछ ऐसा मुझे इसमें नजर आता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल एकदम हो गया आपका गलत। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ये कुछ और कहना चाह रहा हो क्वेश्चन में, वो अलग बात है, लेकिन यहां से वो क्वेश्चन नहीं निकल के आता। ठीक है? तो यहां से आपको सभी बच्चों को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर भाई? देखो आप लोग भाई, आप लोगों का कोई दूसरा वे हो तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता देना कि सर आपको ऐसा नहीं, ऐसा होना है। नहीं, हमें आपको ठीक हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन ठीक भी लगेगा और उनका आंसर भी आ गया हो। क्लियर? उनका आंसर भी आ गया हो, ऐसा भी होता है। ठीक है? तो आपको वो बता देना है, सबको बताना है वो। अंडरस्टूड? चलिए,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 नंबर तो आपको यहां मिलेंगे। ये क्वेश्चन किसका है? रीजनिंग का है, और उसमें क्या है, रीजनिंग में 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए कितने हैं? 2 मार्क्स। तो इसको देखते हैं। देखो 4 है, 4 से 8 तक गए तो मल्टीप्लाई इन्होंने 2 किया, फिर यहां से क्या किया? मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब का मतलब 8, तो 8 की मल्टीप्लाई किया तो 2 ये मिला, ये 4 की मल्टीप्लाई और ये 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, 2, 4 और 8 की मल्टीप्लाई करके 256 मिला। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब ऐसे देखो 5 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई 3, फिर हमने इसका 3 का स्क्वायर किया तो 9, और फिर 3 का क्यूब किया तो 27। तो मीन्स जो ये टर्म मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 135 मल्टीप्लाई 27। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं 135 की 27 में, तो क्या करेंगे भाई? 135 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3। भाई बच्चों पहले तो आपको 27 का टेबल याद आना चाहिए अगर आप अच्छी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इसको ब्रेक कर लो। ये आया आपका 9 से मल्टीप्लाई करने पे, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3645, लेकिन दिक्कत यह है कि किसी भी ऑप्शन में 3645 नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसने इसको ये करना चाह रहा था और इसने 3635 उसको कर दिया बाय मिस्टेक। तो यहां पे भी सभी बच्चों को 2 मार्क्स बड़े प्यार से मिलेंगे, 2 मार्क्स बड़े प्यार से मिलेंगे। और कोई बच्चे को लगता है कि सर ये लॉजिक ठीक नहीं, तो आप वो लॉजिक को प्लीज बता सकते हैं बच्चों, आप उस लॉजिक को कमेंट में बताइए। कई बार देखो मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी हो सकता है इसको मिस कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक है, फिर भी आप बताइए। अब आते हैं एक क्वेश्चन यहां पे है भाई आपका। इस वाले क्वेश्चंस में भी हमारे पास डाउट आए हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी गलत है। देखो लाइक टर्म क्या होते हैं? लाइक टर्म वो होते हैं जिसमें आपका जो कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म, वो वेरी कर सकते हैं, वो सेम भी हो सकता है, वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है वो सेम और उनकी पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। अब मैं थोड़ा ऊपर वाले को देखता हूं। देखो 84, तो जब 84 है इससे तो कोई लेना नहीं है। x की पावर कितनी है? यहां पे 1, x की पावर 1 है। y की पावर कितनी है? 2। z की पावर कितनी है? 2। तो ये पावर सेम होनी चाहिए, और कोफिशिएंट ये जो है वेरिएबल ये सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? जो ये वेरिएबल है ये सेम होनी चाहिए। अब इस वाले में देखें तो हमें माइनस साइन से कुछ नहीं लेना देना, माइनस साइन का कोई लेना देना है ही नहीं। x की पावर कितनी है? यहां पे x की पावर है 1। y की पावर कितनी है भाई? y की पावर 1 है। तो मीन्स देखो यहां पे x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो ये तो हो गया गलत, पहला तो है गलत। दूसरे पे आते हैं 84, x की पावर कितनी है? यहां पे 2, y की पावर कितनी है? 1, तो x की पावर यहां पे 2 आ गई, और z की पावर भी कितनी है? 2, तो x की पावर यहां पे 2 और यहां पे कितनी है? 1, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले में आते हैं, शुरू से कुछ नहीं लेना, x की पावर कितनी है? 2, और यहां पे x की पावर 1 है तो यहीं पे कैंसिल हो गया, यहां पे x की पावर 1 है और यहां पे 2 है, तो ये यहीं कैंसिल हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन इस वाले में आते देखो, तो ये क्या है भाई? शुरुआत में 24 से कोई x की पावर कितनी है? x की पावर है 1। z की पावर कितनी है भाई? z की पावर है 2, और y की पावर कितनी है? y की पावर भी है 2, और यहां पे भी सेम पावर है, और सेम आपके ये वेरिएबल्स हैं। तो मतलब भाई ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो इस पे किसी बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेंगे कभी, इसको भी आप सोचें, क्योंकि ये डाउट है बहुत सारे बच्चों का कि नहीं सर यहाँ पे तो 84 इसमें आ, लेकिन ये पावर नहीं मैच कर रही है, तो आंसर ना 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 नहीं। तो इस पे सभी बच्चों के, किसी बच्चे को इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसका राइट आंसर है ये। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? तो चलें आगे चलते हैं भाई। ये हमारे 25 सीट ये बैच है, सिलेक्शन की गारंटी है यहाँ पे, पर टाइम आपको देना होगा। तो बच्चों बिल्कुल मैंने आपको 4 + 2 6 तो बताए। कोई और क्वेश्चंस आपको लगता है कि जहां से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, सो दैट हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, यहां से आप कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, बताओ कि और भी क्वेश्चंस हैं क्या, किसी और भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन मुझे फौरी तौर पे तो कोई दिखाई नहीं दिया अभी। लाइक करिए, शेयर करिए। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।